अब मैं सबसे बड़ी परीक्षा में डालूंगा राजन को। मुझे विश्वास है इसमें कदापि सफल नहीं होंगे ये। महाराज देवोदास, ये सब तो सरल कार्य थे, किंतु अब यज्ञ के लिए जो वस्तुएं चाहिए वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज्ञा दें ब्राह्मण देवता। मुझे अभी सप्त सिंधुओं और सप्त नदियों का जल चाहिए। उत्तम, अति उत्तम। ब्रह्मदेव ने तो वो मांग लिया जो राजा देवोदास के लिए प्रस्तुत करना असंभव है। वर्षों बीत जाएंगे उन्हें सप्त सिंधुओं एवं सप्त नदियों का जल प्राप्त करने में, लेकिन ब्रह्मदेव ने तो वो अभी लाने को कहा है। अब राजा देवोदास को अपनी असफलता स्वीकार करनी ही होगी। लगता है मेरे द्वारा सौंपे गए कार्य ने राजा देवोदास को विचलित कर दिया है। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। मैं काशी नरेश देवोदास सप्त सिंधु और सप्त नदियों का आवाहन करता हूं। यदि धर्म के प्रति मेरी निष्ठा सत्य है तो आप सभी यहां आकर जल प्रदान करने की कृपा कीजिए। क्या हुआ वरुण देव? आप अचानक इतने स्तब्ध क्यों रह गए? ये कैसी दिव्य और अद्भुत पुकार है जो मुझे राजा देवोदास के लिए बाध्य कर रही है। मुझे क्षमा कीजिए महादेव, किंतु मुझे जाना ही होगा। वरुण देव, प्रणाम वरुण देव। मैं समुद्र देव आपको सप्त सिंधुओं का जल प्रदान करता हूं। महाराज देवोदास, प्रणाम वरुण देव। मैं आपके लिए सब सिंधुओं का जल लेकर आया हूं। धन्यवाद वरुण देव। प्रणाम माँ गंगा। कल्याण हो। मैं यहाँ आपके लिए सप्त नदियों का जल प्रस्तुत करने आई हूँ। धन्यवाद माता। मैं कृतार्थ हुआ वरुण देव। माता, सप्त सिंधु और सप्त नदियों का जल प्रस्तुत है ब्राह्मण देवता। क्या हुआ वरुण देव? आप ये काशी क्यों प्रस्थान कर गए थे? प्रतीत होता है राजा देवोदास की सहायता करने के लिए कुछ अत्याधिक ही आतुर थे आप। इंद्रदेव, मैं स्वयं चकित हूं इससे। ज्ञात नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया कि मैं स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रख सका। यही तो विशेषता है राजा देवोदास की भक्ति की। वो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति इतने आस्थावान है कि उन्होंने वरुण देव को भी उनकी प्रार्थना की पुकार सुनने के लिए विवश कर दिया। अपने
अपने इस तृतीय कार्य को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर अपने धर्म की शक्ति से राजा दिवोदास ने वो कर दिखाया जो सर्वथा असंभव था, अर्थात उन्होंने एक विशेष चमत्कार ही कर दिया। इसलिए हमने ये मानकर कि इतनी कठिन परीक्षा में राजा दिवोदास सफल नहीं होंगे, ये आंकने में हम सभी ने शीघ्रता कर दी। महाराज दिवोदास, आपने अपने वचन का मान रखा, मेरे प्रत्येक आदेश का पालन किया। मैं अपने कर्तव्य के प्रति आपकी निष्ठा और आपकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हूं। अब आप जाकर अपना राज संभालिए, क्योंकि अब मैं स्वयं अपना यज्ञ संपन्न करने में सक्षम हूं। जो आज्ञा ब्राह्मण देवता। ये क्या? ब्रह्मदेव ने तो काशी में अपना महायज्ञ ही आरंभ कर दिया। अब वो राजा दिवोदास में कोई दोष कैसे ढूंढेंगे? सत्य तो साक्षात आपके समक्ष है वायुदेव। स्पष्ट है, फूफा जी भी राजा दिवोदास में और उनके राज में कोई त्रुटि नहीं ढूंढ सके। और ब्रह्मदेव तो पूर्ण तन्मयता से यज्ञ में लीन है। अब तो ये यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत ही लौटेंगे। किंतु जो समस्या अभी भी हमारे समक्ष है, उनका क्या होगा? कैसी विडंबना है ये। उधर ऋषि जगस्वी महादेव के बिना मरणासन अवस्था में है और इधर आदि शक्ति और महादेव एक दूसरे से विलग होकर पीड़ा में है, जो अब भी भेंट होने की प्रतीक्षा में है। जी क्या हुआ? आपके मुख पर अचानक चिंता का भाव क्यों उभर आया? गणेश, हमारा संकट अभी टला नहीं है, अपितु और बढ़ गया है। परिस्थिति और भी जटिल हो गई है। ये स्वर्ग के वातावरण में परिवर्तन कैसा? मामा जी कुछ तो कहिए, परिस्थिति और जटिल क्यों हो गई है? क्या देखा आपने जिससे आप इतने गहन चिंता में डूब गए हैं मामा जी? दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। दुर्गमासुर? दुर्गमासुर। मामा जी, ये कौन है दुर्गमासुर? असुर रुरु का पुत्र, शुंभ निशुंभ की सेना का वो असुर महायोद्ध, जिसका वध माता ने अपने मां काली के स्वरूप में किया था। हाँ पुत्र कार्तिकेय, उसी असुर का पुत्र दुर्गमासुर। दुर्गमासुर ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त है और अब वो स्वर्ग की ओर आ रहा है अपनी पूर्ण सेना के साथ। अर्थात वो दुष्ट अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने का इच्छुक है। ये मूर्ख असुर पूर्व उदाहरणों से ये क्यों नहीं समझ लेते? धर्म पर अधर्म की विजय कदापि संभव नहीं है। दुर्गमासुर को यह ज्ञात हो गया होगा कि अभी हम समस्त देवता यहाँ मंदार पर्वत पर उपस्थित हैं। इसीलिए स्वर्ग को असुरक्षित समझकर वहां उसने आक्रमण कर दिया होगा। यह दुर्गमासुर जो भी हो, किंतु यदि उसे यह भ्रम है कि उसका स्वर्ग पहुंचकर उसका प्रतिशोध लेना इतना सहज है,
तो मैं अभी वहां जाकर उसका वध करके उसका ये भ्रम ही खंडित कर देता हूँ। आप सभी पिताश्री और मामाश्री हरि नारायण के साथ यहीं रुकिए। नहीं भैया, हम सभी चलेंगे आपके साथ। अपनी संयुक्त शक्ति से हम इन असुरों का अंत कर यहाँ शीघ्र लौटने में सक्षम होंगे, क्योंकि अब अधिक समय शेष नहीं है हमारे पास। अब तो फूफा जी ब्रह्मदेव भी काशी में अपने महायज्ञ में लीन हो चुके हैं। पिताश्री के काशी लौटने का उपाय ढूंढने का भार अब पुनः हमारे ऊपर ही है। ये स्थिति तो अब और भी विकट हो गई है भैया, क्योंकि एक और ऋषि जैगेश्वर की स्थिति और बिगड़ती जा रही है और दूसरी ओर अब स्वर्ग पर ये नवीन संकट मंडरा रहा है। एकजुट होकर युद्ध करने से हमें शीघ्र इन असुरों को नष्ट कर यहाँ लौटने का अवसर प्राप्त होगा और हम माँ और पिताश्री के संयोग का कोई उपाय कर सकेंगे भैया। उचित है गणेश। मामा जी, आप यहीं पिताश्री के साथ रुकिए। हम वहां जाकर उस दुर्गमासुर और उसकी सेना से शीघ्र निपट कर लौटेंगे। प्रणाम महादेव। ब्रह्मदेव की भक्ति की आड़ में अवश्य ये दुर्गमासुर स्वर्ग पर अधिकार करने ही नहीं, कोई उससे भी बड़ा संकट उत्पन्न करने जा रहा है। स्वर्ग, स्वर्ग, मेरा स्वर्ग। दुर्गम पथ को सुगम कैसे बनाया जाता है ये भली भांति ज्ञात है मुझे। दुर्गमासुर को मेरा स्वर्ग, मेरा स्वर्ग। ये आकाश मार्ग में कैसा प्रकाश है? किसका आगमन हो रहा है आकाश मार्ग से? दुष्ट असुरों, यहाँ तक पहुँचकर तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। अब मैं तुम सभी को स्वर्ग नहीं, यमलोक की यात्रा पर भेजूंगा। ये दिव्य सैनिक जो भी है, इसका सामना करेंगे हम, वध करेंगे इसका। दुष्ट असुरों, अब तैयार हो जाओ अपने काल से भेंट करने के लिए। दुष्ट देवताओं, हम तुम्हारा अंत करेंगे। आक्रमण! बहुत समय से अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए आतुर हो रहा था मैं। आज उसका उचित अवसर प्राप्त होगा मुझे।
अनुज गणेश? गणेश कहाँ रह गया? कहाँ है वो? मैं यही हूँ भैया। गणेश तुम कहाँ रह गए थे? भैया आप तो अपने पूर्ण क्रोधावेश में मयूर जी पर आरूढ़ होकर यहाँ के लिए निकल पड़े, किंतु मेरे वाहन मूषक जी तो काशी में ऋषि जगेश्वरी के साथ ही स्थित है, इसलिए मुझे यहाँ पहुँचने में थोड़ा अधिक समय लग गया भैया। किंतु चिंता मत कीजिए, विलंब अवश्य हुआ है मुझे यहाँ पहुँचने में, किंतु इन असुरों का संहार करने में मैं आपसे पीछे नहीं रहूँगा भैया। आओ असुरों आओ, करो हमारा सामना। आओ ग्रामा! दुर्गमासुर अभी दिखाई दिया मुझे। इंद्रदेव के राजभवन की ओर बढ़ रहा है वो। हमें शीघ्र वहां पहुंचकर उसे रोकना चाहिए भैया। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आप उस असुर को रोकिए। उसकी ससुर सेना से हम देवता ही निपट लेंगे। हाँ इंद्रदेव, उचित है। दुर्गमासुर! 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 भेरू की भांति अपने युद्ध से पलायन कर रहे हो तुम? इसीलिए अभी अपने एक ही बार से इसका वध कर इस युद्ध का भी अंत कर दूंगा मैं। मेरा घातक प्रहार भी इस पर अप्रभावी कैसे? क्या हुआ? तुम तो एक ही बार में मेरा अंत करने वाले थे। आओ आगे बढ़ो, अंत करो मेरा। क्या ये भ्रांति थी तुम्हारी कि एक असुर महायोद्धा दुर्गमासुर का अंत इतना सरल होगा? अंत करो मेरा, प्रयास करो, आगे बढ़ो। किंतु मुझे ढूंढ तो लो, ढूंढो ना, ढूंढो 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 ना। वास्तविक दुर्गमासुर का संधान तो कर लो, कर लो। ढूंढो ढूंढो, दुर्गमासुर को ढूंढो।
ये सभी असुर अचानक दुर्गमासुर में कैसे परिवर्तित हो गए? ये कैसा ब्रह्मजाल उत्पन्न किया है इस दुष्ट दुर्गमासुर ने? यदि मैं यहाँ हूँ तो अपनी इच्छा पूर्ण करो, अंत करो, मेरा प्रयास करो, किंतु इन सहस्रों दुर्गमासुर में से मैं कौन हूँ ये तो ढूंढो। कदाचित मैं यहाँ हूँ और कदाचित मैं यहाँ नहीं भी हूँ। वास्तव में मैं यहाँ से कहीं दूर ही हूँ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? प्रणाम देवी, क्षमा चाहता हूँ, मैंने आपको चौंका दिया। मैं दुर्गमासुर हूँ, दुर्गमासुर हूँ। एक असुर यहाँ ब्रह्मलोक में? नाना देवी, चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ ब्रह्मलोक में कोई उपद्रव मचाने नहीं आया। मैं तो अपने आराध्य का, अपने ब्रह्मदेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनका तप किया है मैंने और मेरे तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान भी दिया है। बहुत समय से अपने आराध्य के दर्शन के लिए मन व्याकुल था, इसलिए इसी आशय से मैं यहाँ आ रहा था, किंतु मार्ग में आपकी वीणा का दिव्य संगीत मेरे कानों में क्या पड़ा। सत्य कहूं देवी तो मेरा मन मंत्र मुग्ध हो गया। किंतु देवी, ब्रह्मदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका स्थान भी रिक्त है। यदि यहाँ नहीं है तो कहाँ है मेरे ब्रह्मदेव? स्वामी इस समय काशी में है वत्स। तब तो अभी भी उनके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं होगा मुझे। मैं तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने आया था। प्रभु का आशीर्वाद तो सदैव अपने भक्तों के साथ है पुत्र। इसकी दृष्टि बार बार वेद पर क्यों टिक रही है? स्वामी शीघ्र ही लौटने वाले होंगे वत्स। तुम अभी प्रस्थान क्यों नहीं करते? कुछ समय पश्चात प्रभु से भेंट करने पुनः लौट आना। देवी, आपको भय का आभास नहीं हो रहा है? भय? मुझे? भय मुझे क्यों होगा वत्स? कि ब्रह्मदेव आपको यहाँ अकेला छोड़ काशी चले गए और अपने पीछे पवित्रता और दिव्य में श्रेष्ठ वेद को यहीं छोड़ गए। आपको भय नहीं होता यदि कोई यहाँ आए और वेद का हरण कर ले? ये तुम क्या कर रहे हो? स्वामी के आसन की ओर क्यों बढ़ रहे हो? देवी, चिंतित ना हो। सावधान दुर्गमासुर, अपनी मर्यादा की परिधि में रहो। पीछे हटो, अभी इसी क्षण।
मैं ब्रह्मदेव का अनन्य भक्त हूँ। मैं तो आप पर उपकार कर रहा हूँ। इन पावन वेद को मैं अपने साथ ले जाऊंगा और स्वयं इनकी रक्षा करूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी समस्त देवताओं का आह्वान करती हूँ। किनको बुलाएंगी आप देवी? वो सभी तो अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। किंतु आप चिंता ना करें देवी, मैं हूं ना आपके सहयोग के लिए। ये क्या? इस मायावी ने तो अपने असंख्य प्रतिरूप उत्पन्न कर मुझे घेर लिया है। अब मैं ही वेद का स्वामी हूँ और ब्रह्मदेव कहलाने का अधिकारी भी मैं ही हूँ। नहीं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। दुष्ट दुर्गमासुर ने वेद का हरण कर लिया। स्वामी, ब्राह्मण देवता, मेरे राज्य में ऐसा दिव्य महायज्ञ कर मुझे और मेरे राज्य को कृतार्थ करने हेतु आपका कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद तो मुझे आपको देना चाहिए महाराज दिवोदास कि आपने काशी जैसी पावन धरती पर मेरे यज्ञ करने में मेरा सहयोग दिया। आपने मुझे 10 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त करने का अधिकारी बना दिया। मैं इस पवित्र स्थान को आशीष देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि आज के उपरांत इस पवित्र स्थान का नाम दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। दशाश्वमेध होगा। स्वामी, अनर्थ हो गया स्वामी। स्वामी, अनर्थ हो गया स्वामी। दुष्ट दुर्गमासुर यहाँ से वेद का हरण कर उन्हें अपने साथ ले गया स्वामी। ये तो घोर अनर्थ हो गया। देवी देवताओं और धर्म की शक्तियां, वेद लुप्त हो गए तो यज्ञ नहीं होंगे। यज्ञ नहीं होंगे तो भविष्य नहीं होगा। भविष्य नहीं होगा तो देवताओं को भोजन प्राप्त नहीं होगा। वेद विहीन संसार में तो देवता दुर्बल हो जाएंगे। क्या हुआ इंद्रदेव? आप आहत तो नहीं हुए ना? गणेश जी, मुझे ज्ञात नहीं, अचानक से मुझे कुछ दुर्बलता का आभास हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ऐसे ज्ञात पड़ता है जैसे हमारी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही है, जैसे हम
अपनी शक्तियों से रिक्त होते जा रहे हैं। ये दुष्ट असुर तो स्थिर पड़े देवताओं की ओर बढ़ रहे हैं। इन्हें रोकना होगा मुझे। भैया, देवगण तो अत्यंत दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं। वो अपनी इस अस्वस्थता की स्थिति में युद्ध करने में सक्षम नहीं। हमें देवताओं को मंदार पर्वत ले जाना होगा। वास्तविक दुर्गमासुर कहाँ है? भैया, यहाँ जो भी हुआ वो दुर्गमासुर की योजना अनुसार ही हुआ। वो हमें यहाँ उलझा कर रखना चाहता था, इसलिए उसने इन सभी असुरों को अपना रूप दिया था, जिससे हम उसे ढूंढने और उसका वध करने हेतु इन सभी से युद्ध करते रहे। किंतु इस समुची अवधि में वो स्वयं उपस्थित नहीं था यहाँ। तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। ये सब तो दुर्गमासुर का छल ही था। किंतु यदि वो स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित नहीं करना चाहता था, तो वो यहाँ आया ही क्यों था? वो चाहता क्या था? कुछ ऐसा जो स्वर्ग से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, स्वर्ग से भी अधिक महिमामयी है भैया। मामा जी, ये देवताओं को हुआ क्या है? अचानक ये सब इतने शक्तिविहीन क्यों हो गए? इनके शक्तिहीन होने का कारण क्या है? वेद, वेद, जब मैं काशी में अपने महायज्ञ में व्यस्त था, तो दुर्गमासुर ने वेद चुरा लिया है। देवताओं के अशक्त पड़ जाने का यही कारण है, क्योंकि धर्म और देवताओं की शक्ति के आधार तो वेद ही है। तुम उचित कह रहे हो गणेश। वास्तव में दुर्गमासुर तो स्वर्ग में कभी था ही नहीं। वो हमें युद्ध में उलझाकर स्वयं ब्रह्मलोक चला गया। हाँ भैया, बहुत धूर्त और कपटी असुर है ये दुर्गमासुर। भैया, हमें उसे शीघ्र ढूंढकर वेद को उनके उचित स्थान पर लौटाना होगा और उस दुष्ट दुर्गमासुर का अंत करना होगा। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, दुर्गमासुर का अंत इतना सहज नहीं। सहज नहीं है उसका अंत? किंतु क्यों फूफा जी? क्योंकि दुर्गमासुर का वध नहीं हो सकता, क्योंकि उसे मेरा वरदान प्राप्त है। दुर्गमासुर मेरा परम भक्त है। उसने मेरी कठोर तपस्या कर मेरे दर्शन प्राप्त किए हैं। आंखें खोलो वत्स। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहते हो? ब्रह्मदेव, आप मुझे अमृत का वरदान तो नहीं देंगे, ये ज्ञात है मुझे। इसलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों से ही हो, किंतु वो ऐसी स्त्री हो जिसने वर्षों तक अपनी पलकें न झपकाई। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स।
तथास्तु तथास्तु। ब्रह्मदेव, धन्यवाद। ये कैसा वरदान मांग लिया दुर्गमासुर ने? एक ऐसी स्त्री जिसने कभी अपनी पलकें तक ना झपकाई हो, किंतु ये संभव कैसे है? एक ऐसी स्त्री जो अपनी पलकें ना झपकाए, ऐसी स्त्री की कल्पना और अस्तित्व तो असंभव है। ऐसी एक स्त्री है। हाँ भैया, माँ ही दुर्गमासुर का वध कर सकती हैं। किंतु क्या गणेश? किंतु भैया, माँ के हाथों दुष्ट दुर्गमासुर का वध तब तक संभव नहीं जब तक माँ और पिताश्री की भेंट ना हो जाए। माँ आज भी अपलक पीड़ा युक्त पिताश्री के काशी लौटने की प्रतीक्षा में है। भैया, हमारे लिए भी ये एक कड़ी परीक्षा का समय है, क्योंकि अब हमें केवल ऋषि जैगिश्वे की मुक्ति का ही नहीं, वरन माँ और पिताश्री के शीघ्र मिलन के लिए प्रयास तीव्र करना होगा। तभी माँ की पीड़ा भी दूर होगी और इस पीड़ा के अंत से ही सृष्टि पर छाई दुर्गमासुर नामक संकट का भी अंत संभव हो पाएगा। भैया, ज्ञात नहीं इस अंतराल दुष्ट दुर्गमासुर की अगली योजना क्या हो, इसलिए अब शीघ्र अतिशीघ्र माँ और पिताश्री का मिलन अति आवश्यक हो गया है। भैया, अब क्या हुआ भूपा जी? जिनकी पवित्रता अक्षुण है, संसार का समस्त ज्ञान जिनमें समाहित है, वो वेद की देवी अब एक असुर दुर्गमासुर के वश में है। ये विचार मुझे अत्यंत व्याकुल कर रहा है। दुर्गमासुर की युक्ति का तोड़ निकालना अत्यंत दुर्गम है, क्योंकि ज्ञान की सरिता और वेद की देवी पर अब मेरा अधिकार है, दुर्गमासुर का अधिकार है। अब इन्हें ऐसे स्थान पर स्थित करूंगा जहां हम असुरों के सिवाय किसी का भी पहुंचना कठिन है। फूफा जी, आपके समान मैं भी चिंतित और व्यथित हूँ। वेद माता का हरण कर ले गया दुष्ट दुर्गमासुर। इसकी तो कल्पना भी हमारे लिए अपार वेदना का कारण है। किंतु मुझे ये भी ज्ञात है कि वेद की उत्पत्ति भी तो माँ आदि शक्ति से ही हुई है। माँ ने तो स्वयं इसकी चर्चा मुझसे की थी कि प्रत्येक दिवस के भोर में वेद माता माँ के चरणों में अपना मस्तक रख उनका अभिवादन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप माँ के चरणों का सिंदूर उनके मस्तक पर स्थित हो जाता है। अवश्य वेद माता भी अपनी सुरक्षा के लिए माँ से गुहार कर रही होंगी। माता, इस सृष्टि की रक्षा के लिए मुझे इस असुर से मुक्त कराइए माता।
माँ के मंदिर में कैसी विशेष तैयारियाँ हो रही है मामा जी? क्या होने वाला है वहाँ? हाँ पुत्र गणेश, कल से नवरात्रि की तिथियां आरंभ है। देवी आदिशक्ति के मंदिर में उसी की तैयारियां चल रही हैं। कल से देवी आदिशक्ति के सभी भक्त नवरात्रों की पूजा और व्रत आरंभ करेंगे। समय का चक्र भी कितनी तीव्र गति से बढ़ता जाता है ना। मुझे तो आभास भी नहीं हुआ कि नवरात्रि का समय आ गया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ इन पावन तिथियों की सूचना देकर हमें भी अवश्य हमारे समाधान की ओर प्रेरित कर रही हैं। तुमने उचित कहा कुमार कार्तिकेय। नवरात्रि के व्रत रखने से देवी आदिशक्ति प्रसन्न होकर अपने सभी भक्तों के कष्ट हरती हैं। और हमारे संकटों का निवारण तो माँ के द्वारा ही संभव है, इसलिए हम भी नवरात्रि के व्रत और पूजन करेंगे। वो दुष्ट दुर्गमासुर वेद माता का हरण कर पवित्र वेदों को अपने साथ ले गया है और फूफा जी के वरदान के कारण एकमात्र माँ ही उस दुष्ट का वध करने में सक्षम है। इसलिए अब तो माँ ही हमारे संकटों से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। गणेश, तुम उचित कह रहे हो, किंतु उसके पूर्व हमें राजा दिवोदास से पार पाकर पिताश्री को काशी लौटाने का कोई उपाय तो करना होगा ना। तभी तो माँ उस दुर्गमासुर का वध करने के लिए प्रेरित होंगी। दुर्गमासुर का वध तो माँ और पिताश्री के मिलन के पश्चात ही संभव हो सकता है, किंतु माँ की कृपा से मुझे काशी नरेश को उनके राजपद से विभक्त करने का मार्ग सूझ गया है, और जिसके लिए अब हमें अविलंब काशी जाना होगा। गणेश जी, भले ही इस अवस्था में तो हम युद्ध नहीं कर पाएंगे और संकट के समय में हमको योगदान न करें, ये सर्वथा अनुचित होगा। सहायता तो आप सभी देवता करेंगे इंद्रदेव, किंतु युद्ध करके नहीं, माता के नवरात्रि का व्रत रख के। और आप सभी ये व्रत यहाँ मंदार पर्वत पर रहकर ही करेंगे। मैं और भैया काशी जाकर व्रत करेंगे, क्योंकि राजा दिवोदास को बिना आहत किए एवं उन्हें कोई कष्ट पहुंचाए बिना काशी के राजपद को उनसे मुक्त करने का उपाय तो काशी जाकर ही करना होगा हमें। कितना बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन आ गया है तुम्हारे वैभव में। वहाँ ब्रह्मलोक में सदा उजले तारों से घिरी रहती थी, ब्रह्मदेव की देखरेख में। उनके निकट दिव्य कमल पर स्थित रहती थी वेद की देवी, किंतु अब तो यहाँ इस गहन अंधकार में घिरी हुई हो, जहाँ तुम्हारा ये सिंहासन एक काले और कलुषित कमल पर स्थित है। यहाँ तो मेरे लिए श्वास लेना भी कठिन हो रहा है। इस पाप में अंधकारी स्थान पर क्यों लेकर आए हो मुझे? क्योंकि अब आपका यही नवीन स्थान है। अब आप मेरे अधीन हैं और मैं आपका नवीन स्वामी। बड़े मूर्ख हैं ये देवता, जिन्हें मेरे वास्तविक आशय का भान भी नहीं हुआ। मेरी दृष्टि स्वर्ग के सिंहासन पर नहीं, मेरी रुरु पुत्र दुर्गमासुर की दृष्टि तो आरंभ से आप पर ही थी देवी, क्योंकि मुझे ज्ञात था यदि आप लुप्त हुई तो संसार से धर्म का भी लोप अवश्य होगा, और फिर संसार में पाप और अनाचार का विस्तार होगा। देवता दुर्बल होंगे और असुरों की शक्ति बढ़ेगी। मैं रुरु पुत्र दुर्गमासुर सृष्टि पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित करूंगा। इसलिए इस नवीन स्थिति को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अब तो सदा आपको इसी एकांत में ही रहना होगा देवी।
आदिशक्ति, रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। प्रणाम माता। माँ, आपकी अनुमति के बिना तो कुछ भी नहीं होता। ये सभी जो यहाँ घटित हो रहा है, इसमें अवश्य आपकी ही लीला छिपी है माँ। पिताश्री ने काशी का परित्याग किया। उनका अनुसरण करते हुए समस्त देवता भी काशी से प्रस्थान कर गए, किंतु आपके और पिताश्री का वियोग काशी की शोभा और दिव्यता में वृद्धि का कारण बना माँ। क्योंकि अब फूफा जी ब्रह्मदेव, सूर्यदेव और 64 योगिनी माताओं के धाम भी यहाँ स्थापित हो गए हैं, किंतु अब पिताश्री को काशी लौटाने को सुगम बनाने का समय आ गया है माँ। और दुष्ट दुर्गमासुर वेद माता का हरण कर ले गया है। उस दुष्ट दुर्गमासुर का वध कर उससे मुक्त कराने का सामर्थ्य तो एकमात्र आप में ही है माँ। किंतु जब तक पिताश्री नहीं लौटेंगे, आप अपने स्थान से तनिक भी नहीं हटेंगी। इसलिए आप उस दुर्गमासुर का वध कैसे करेंगी माँ? और राजा देवोदास के रहते पिताश्री काशी में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए अब हमारे समक्ष एक बहुत बड़ी विडंबना उपस्थित हो गई है माँ। माँ, इस दुविधा का समाधान मेरे पास नहीं, एकमात्र आपके पास है। मेरे पास कुछ है तो वो है मेरी भक्ति। भैया, मैं और समस्त देवता अपनी भक्ति से ही प्रयास करेंगे माँ। हम सभी नवरात्रि के व्रत और पूजन करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी भक्ति के परिणाम स्वरूप आप हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगी माँ। हमें उचित समाधान सुझाएंगी आप। इसलिए हमें आशीर्वाद दीजिए माता कि हम ये पूजा और व्रत समर्पण और भक्ति भाव से संपन्न कर सके। हमें आशीर्वाद दीजिए माता। पुत्र गणेश, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है और मुझे ज्ञात है कि अपनी भक्ति और युक्ति से तुम कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लोगे। प्रणाम माता। गणेश, क्या तुम इसीलिए काशी आना चाहते थे कि हम अपना व्रत और पूजन यहाँ माँ गंगा के पावन घाट पर कर सकें? नहीं भैया। तो फिर यहाँ काशी आने की क्या आवश्यकता थी? हम अपना पूजन वहाँ देवताओं के साथ मंदार पर्वत पर भी तो कर सकते थे। भैया, संसार के प्रत्येक प्राणी का कार्य समय निर्धारित है और यही व्यवस्था मनुष्यों में भी है। भले ही राजा देवोदास काशी के एक धर्मनिष्ठ और कर्तव्य परायण राजा रहे हो, किंतु अब उनके भी संसार से मोह माया के त्याग करने का समय आ गया है और अब उनके जीवन का जो पड़ाव निर्धारित है वो है वानप्रस्थ आश्रम। यही सत्य है उनके जीवन का और यही बात राजा देवोदास को समझाना अति आवश्यक है, जिसके लिए हमारा काशी आगमन हुआ भैया। इसलिए हमारी पूजा का उचित स्थान है राजा देवोदास का राजभवन। काशी नरेश राजा दिवोदास के राजभवन में? किंतु कैसे गणेश? भैया, हमें किसी प्रकार राजा दिवोदास को नवरात्रि के व्रत और पूजन के लिए सहमत करना होगा, क्योंकि माँ की भक्ति में लीन होकर ही तो उन्हें भान होगा कि माँ और पिताश्री एक दूसरे के पूरक हैं। उन्हें एक दूसरे से दूर करने का अर्थ है उन्हें पीड़ा पहुँचाना और सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न करना। उचित है गणेश, किंतु गणेश, हम राजा दिवोदास के भवन में जाकर उनसे व्रत और पूजन करने के लिए तो नहीं कह सकते ना? हाँ भैया, यही मैं भी सोच रहा हूँ कि राजा दिवोदास के राजभवन में प्रवेश करने का क्या उपाय है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए ऋषिवर, आप भी लीजिए। गणेश, वो स्त्री जो वहां दरिद्र ब्राह्मणों को फल और वस्त्र दान कर रही है, वो तो काशी की महारानी प्रतीत हो रही है। आपने उचित समझा कुमार कार्तिकेय।
वो स्त्री महारानी सरला ही है, राजा देवोदास की पत्नी। अपने पति के समान वो भी बहुत नेक और धार्मिक स्त्री है। इसलिए यदि आप दोनों राजभवन में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, तो महारानी सरला के माध्यम से ये अवश्य संभव है। हमें हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माता। मैं आप दोनों की जो भी सहायता कर सकती हूँ वो अवश्य करूँगी। बस आप दोनों किसी भी प्रकार महादेव को काशी लौटाने का मार्ग ढूंढिए। महादेव की अनुपस्थिति में काशी अपूर्ण है और हम सभी नहीं, माँ आदिशक्ति भी अत्यंत व्यथित है। हमें सफलता का आशीर्वाद दीजिए माता। कल्याण हो। भैया, मुझे एक युक्ति सूझी है। गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? माँ के निर्देश का पालन भैया। बुद्धि और युक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। चलिए, अब आप भी मेरे समान वस्त्र धारण कीजिए। गणेश, वेशभूषा तो हमने धारण कर ली, किंतु आप राजा दिवोदास के भवन में प्रवेश कैसे करेंगे? मेरे पास उसके लिए एक योजना है भैया, बस आपको उसका अनुसरण करना होगा। तुमने तो मात्र भिन्न वस्त्र धारण किए, भिन्न भेष कहाँ धारण किया है? हो तो तुम अब भी गणेश ही ना? भैया, आप प्रश्न बहुत करते हैं। आपको तो मैं अपने स्वाभाविक रूप में ही दिखाई दूंगा, किंतु अन्य सभी को मैं गणेश नहीं, एक साधारण ब्राह्मण बालक ही प्रतीत होऊंगा। आइए, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। कल्याण हो माता। मुझे क्षमा करे ब्राह्मण देवता, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी शेष नहीं। माता, हम आपसे यहाँ पर दक्षिणा प्राप्त करने नहीं आए हैं। हम तो बस यहाँ से निकल रहे थे तो हमारी दृष्टि आप पर पड़ी और हमारे मुख से स्वतः आशीर्वचन निकल पड़े। आप तो अति भाग्यशाली है माता। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। मनोकामना? कौन सी मनोकामना प्रभु? बाल्यावस्था में नाग कन्या ने ब्रह्मदेव की प्रार्थना की। प्रभु ब्रह्मदेव, मेरे पिताश्री नागराज वासुकी जी मेरा विवाह किसी योग्य नागपुरुष से करवाने के इच्छुक हैं, किंतु मेरी इच्छा है कि जब मैं उचित आयु में पहुंचूं तो मैं किसी ऐसे पुरुष, किसी ऐसे मनुष्य के साथ विवाह करूं जो धर्मनिष्ठ हो और आपका परम भक्त हो। यदि आपके प्रति मेरी भक्ति सत्य है तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो। ब्रह्मदेव ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आपको वरदान दे दिया। तथास्तु। समय आने पर ब्रह्मदेव के दिए वरदान के अनुसार आपका विवाह राजा दिवोदास जी से हो गया। आप तो अद्भुत हैं, ज्योतिष शास्त्र में निपुण हैं। जो घटना बचपन में घटित हुई, जिसे मैंने आज तक किसी से साझा नहीं किया, उसे आपने कितनी सरलता से ज्ञात कर लिया। जो सबसे अज्ञात है उसे भी ज्ञात कर लेते हैं मेरे अनुज भ्राता। ज्योतिष ज्ञान के प्रकांड विद्वान जो है। आप जैसे विद्वान के काशी आगमन से काशी धन्य हुई, किंतु आपका उचित सम्मान तो मैं राजभवन में ही कर सकती हूँ। आप हमारे साथ चले विप्रवर। मेरे पतिदेव को भी विद्वानों का स्वागत करने में बहुत आनंद का अनुभव होता है। कृपा कर हमें भी अपनी सेवा का अवसर दीजिए। अवश्य महारानी, हम आपका आतिथ्य स्वीकार करते हैं।
अब मैं राजा दिवोदास के समक्ष जो कुछ भी कहने वाला हूँ वो राजा दिवोदास के मन को परिवर्तित कर देगा और यही परिवर्तन माता और पिताश्री के भेंट का कारण बनकर दुर्गमासुर के अंत का कारण बनेगा।